स्टार्ट आवर जर्नी विद द बूटस्ट्रैप। सो गाइस, मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, उसमें HTML और CSS की दो फाइल्स मैंने इसमें इंपोर्ट करके रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने गूगल पर भी बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्या है कि सिंपली टैप कर देना है और उस यहाँ पर डाल देना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप डालोगे तो आपको एक फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, उस पर जाना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद इंट्रोडक्शन पर जाना है, बस और कुछ नहीं है। इतना हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल। सो गाइज, हम कौन कौन सा पार्ट अब इस बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम तो क्या देखेंगे, कंटेनर। कंटेनर देखने के बाद हम क्या देखेंगे, ग्रिड। ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप में वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बटन्स कौन कौन से हैं उसमें वो देखेंगे। उसके बाद ग्रुप्स देखेंगे, ग्रुप का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ग्रुप बटन भी देखते हैं इसमें क्या होते हैं। और उसके बाद अलर्ट्स, अलर्ट्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके बाद हम बैजेस भी देखेंगे। बैजेस के बाद कार्ड्स, मॉडल्स, कर्सर एंड नो बार, ड्रॉप डाउन। एंड लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट भी हमारा बिग होने वाला है, जैसे कि प्रोजेक्ट भी अच्छा बनाएंगे हम एक बूटस्ट्रैप की मदद से। सो पूरा ट्यूटोरियल लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। लास्ट तक देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के बाद। तो इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊँगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर क्या है कि सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये जो लिंक है हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारे जो में index.html की फाइल है, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर को ओपन करके रखा, उसमें उसमें सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है HTML का, उस टाइप का, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं HTML की, वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। और उसके साथ ही साथ हम मैंने क्या किया, यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी इसको इंपोर्ट कर दिया। अगर आपके पास मतलब आपको आपके पास एक बॉयलर प्लेट है और आपको डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक्सलेशन मार और एंटर कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगी। और उसके अंदर आप लोग इसको बूटस्ट्रैप को इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। कोई मतलब जैसा आपको चाहे वैसा आप क्रिएट कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो यहाँ पर मैं क्या करूँ, डॉक्यूमेंटेशन का नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, बूटस्ट्रैप लिख लेता हूँ। अब हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का नाम है वो बूटस्ट्रैप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर आपको दिखेगा। अगर आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल। बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी इसको रन करके आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ। इसमें एक टैग लेंगे हम और उसमें कुछ डालेंगे हेडिंग टैग। सो यहाँ पर मैंने H1 ले लिया, हेलो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को पता है इसमें क्या प्रिंट होने वाला है। तो इसको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ हमें रन करना है इसको, इसलिए मैंने ओपन कर दिया है। तो हमारा जो हेलो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग कर देंगे कंटेनर के साथ। कंटेनर मैंने आप लोग बोला था हमारा पहला टॉपिक है कंटेनर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा ताकि हमें हेडिंग मिल सके कि कौन सा पार्ट हमें चालू है। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर डाल दिया। कंटेनर होता क्या है बूटस्ट्रैप में, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। कंटेनर हमें यूज किया जाता है, कंटेनर रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए हम कंटेनर का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास एक स्क्रीन साइज है, फुल स्क्रीन साइज है, लेकिन अगर आपने ये डिज़ाइनिंग सिर्फ अपने सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है, जैसे कि आपको ऐसे शो कर देता है, जैसे कि मैं आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कौन सी एक रैंडमली वेबसाइट है, जैसे कि मोंगोज की एक रैंडमली वेबसाइट है, लेकिन ये क्या है कि हमारे इस मेरे सिस्टम में अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर मैंने मोबाइल में इसको ओपन किया तो किस तरह से दिखेगी इसकी कुछ मतलब डिज़ाइनिंग अगर आप हमने CSS में कर दी है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो अच्छे से दिखेगी नहीं, वो फट जाएगी वो पूरे की पूरे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखिए किस तरह से हमारे ये जो साइज चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंटेनर यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी कंटेनर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर को सीखेंगे। कंटेनर दो टाइप्स के होती है, अगर एक कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लूइड होता है।
तो सबसे पहले मैं कंटेनर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ड्यू डॉट डालोगे तो आपको क्लास में ऑटोमेटिकली आप जो कुछ लिखोगे इसके साथ बाद वो सब कुछ हमारे क्लास में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कंटेनर दबाया और एंटर कर दिया तो यहाँ पर कंटेनर हमारा एक ड्यू एलिमेंट के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैंने एक लोरेम डाल दी। लोरेम डालने के बाद क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइज साइड से छोड़ देगा, ताकि ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। यहाँ से इतनी साइज छोड़ दी इसने और यहाँ से इतनी साइज छोड़ दी, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कंटेनर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव में हमें शो हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंटेनर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड में क्या होता है, सिंपली यहाँ पर क्लास को चेंज करना है। और आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे कि बूटस्ट्रैप में सिर्फ हमें क्लास पर ही ध्यान देना पड़ता है, क्लास में ही हम सब कुछ करते हैं। हम CSS का यूज़ नहीं करते हैं और हम ना ही कोई स्टाइल वगैरह इसमें ऐड करते हैं। डायरेक्टली आप क्लास दे दोगे, क्लास के साथ ये ऑटोमेटिकली उसका काम कर देगा। तो यहाँ पर मैं कंटेनर फ्लूइड के लिए डाल देता हूँ। जैसे फ्लूइड डालोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसने साइड से एकदम साइड से यहाँ इसने स्पेस ले लिए। तो इस तरह से हमारा कंटेनर फ्लूइड होता है। सिर्फ इसमें साइड से मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ता नहीं है, 30% आई थिंक वो छोड़ता नहीं है, और पूरे के पूरे उसकी स्क्रीन साइज ले लेता है। और कंटेनर जो होते हैं वो साइड से थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस छोड़ देते हैं। इस तरह से कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा पार्ट है बूटस्ट्रैप का ग्रिड। ग्रिड सिस्टम किस तरह से होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक और ड्यू क्रिएट कर लेता हूँ। ड्यू डॉट, यहाँ पर पहले मैं ग्रिड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ड्यू ले लूँगा, उसके बाद उसमें डाल दूँगा कन। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अभी ग्रिड सिस्टम होता कैसे, जैसे कि हमारे पास मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है ग्रिड। ग्रिड क्या है कि अब हमारे पास 12 साइज़ की, हमारे पास 12 कॉलम की स्क्रीन होती है। 12 कॉलम की जो स्क्रीन होती है उसमें हम क्या करते हैं कि 12 कॉलम्स हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन में, इसलिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं कॉलम्स और रो क्रिएट करने के लिए। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं ये मैं आप लोगों को अभी शो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट कोल -12 सॉरी ELG मतलब लास्ट स्क्रीन के लिए होता है। और ये एंटर डाल दूंगा। एंटर डालूंगा तो यहाँ पर एक हमारा पेरेंट ड्यू क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब एक रो क्रिएट करूँगा। रो क्रिएट करने के लिए ड्यू डॉट रो करना पड़ता है और उसके अंदर एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं और एक ड्यू लेता हूँ, उसमें एक कॉलम क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, 12 साइज की स्क्रीन ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 लेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिक्स से हम 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने और एक कॉलम क्रिएट कर देना है। सिंपली मैंने इसको कॉपी कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी एक पैराग्राफ इसमें डाल देता हूँ। सॉरी, इसमें क्या करूँगा, मैं एक थोड़ा सा क्लास भी दे देता हूँ। क्लास टेक्स्ट क्लास सक्सेस। सक्सेस नाम का मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया इसको। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लोरेम डाल देता हूँ। मतलब इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा ग्रीन होगा। तो कलरिंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे आगे। उसके बाद और एक पैराग्राफ लूँगा, उसमें टेक्स्ट एंटर करता हूँ और लोरेम डाल दूंगा। इसका कलर वाइट ही रहेगा। तो देख सकते हैं हमारा जो कॉलम का ग्रेड सिस्टम है किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 का ले लिया और उसने इसका 6 का ले लिया। तो इसको हम जैसे ही इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस तरह से हमारा शो हो जाएगा स्क्रीन। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग होती है इसमें। सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम, ताकि हमें ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत ना पड़े बूटस्ट्रैप में। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। CSS में ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह करना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप कॉलम क्रिएट कर सकते हो बूटस्ट्रैप में।
ग्रिड सिस्टम की मदद से। उसके बाद हम पढ़ने वाले बटन्स। बटन्स किस तरह किस किस टाइप के होते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे बटन्स। बटन कौन कौन से होते हैं इसमें बूटस्ट्रैप में। तो बटन्स पर जाएंगे हम सीधा। जहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में बटन्स इस तरह से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क एंड लिंक। इस तरह से हमारे पास बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ हमें इस तरह से बटन कैसे क्रिएट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा ग्रिड सिस्टम का उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज। उसके बाद यहाँ पर बटन डालूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट एक बटन्स क्रिएट करना है तो हमें ड्यू डॉट सिर्फ डॉट लेता हूँ मैं। उसके अंदर मैं बाद में क्लास डालूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि बटन टैग होता है HTML, वैसे हमें ले लेना है। उसके बाद बटन डॉट देना है। उसके बाद BTN क्लास होता है बूटस्ट्रैप का, डॉट BTN। उसके बाद आप डॉट दोगे तो उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगी, BTN डॉट। और उसके पहले मैं प्राइमरी बटन ले लेता हूँ, प्राइमरी, और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा क्लास जो क्रिएट हो चुका है। अगर डॉट दोगे तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। इस तरह से हम एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं बिना ये सिर्फ हमारे VS कोड में हमें मिलता है। किसी और कोड एडिटर का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं VS कोड यूज़ करता हूँ तो VS कोड में ऑटोमेटिकली एक्सेस किया जाता है। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली सबमिट दे देता हूँ और इसको सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारा बटन जो क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सबमिट नाम का बटन यहाँ पर आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा बटन दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको छोटा करता हूँ। बस छोटा करने के लिए हमारे पास कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली BTN और SM लिखेंगे तो हमारा जो बटन है छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा बटन हो चुका है। इस तरह से हम छोटा बटन क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और LG करोगे तो बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से। मैंने इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी, इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, 100 की साइज़ इस तरह से होती, इतनी मैंने थोड़ी बड़ी कर दी थी, इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा था आपको, ताकि आपको दिख सके। इस तरह से हमारा छोटा बटन होता है। ओके, देन हम क्या करेंगे, और इसमें और क्या है कि छोटा बटन्स में और कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ हमें क्या करता है, इस यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, इन्फो, ये सब चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। सेकेंडरी होता है, उसके बाद सक्सेस होता है, वार्निंग, इन्फो, उसके बाद होता है लिंक, उसके बाद होता है डेंजर। इस तरह से हमारे पास बटन्स होते हैं कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं ऐसे हमारे बटन्स होते हैं। जैसे कि प्राइमर होता है ब्लू कलर का बटन होता है, सेकेंडरी होता है वो ग्रे कलर का होता है, सक्सेस होता है वो सबमिट और ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड नहीं हुई शायद, वार्निंग वाला आया नहीं, वार्निंग स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। वार्निंग का क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने जैसे कि वार्निंग की स्पेलिंग गलत लिख ली थी, इसलिए यहाँ पर आ चुका नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वार्निंग का बटन भी आ चुका है। उसके बाद इन्फो है, इन्फो के लिए हम लाइट ब्लू होता है वो, और उसके बाद ये लिंक के लिए और डेंजर्स के लिए होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेंजर्स के लिए होता है। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं बटन्स। उसके बाद हमारे पास बटन ग्रुप्स होता है। बटन ग्रुप्स में क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही बटन्स होते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमको डालना पड़ता है बटन ग्रुप्स, BTN ग्रुप्स। बटन ग्रुप ऐसे डालोगे तो आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ बटन्स। इस तरह से हमारा एक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो बटन ग्रुप्स ऐसा होता है, यहाँ पर ग्रुप बटन्स में लिखा है वैसे ही।
इस तरह से हमारे बटन ग्रूस होते हैं बूटस्ट्रैप में। उसके बाद हमारा पार्ट है उसके बाद अलर्ट्स मैसेज हमें शो कैसे करना हो आप लोगों में ऐप भी शो करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस बटन को भी क्लोज करेंगे अलर्ट, उसके बाद हम अलर्ट देखेंगे अलर्ट क्या है। अलर्ट्स में होता क्या है कि हम एक वार्निंग मैसेज अगर आपको शो करना है तो आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिंपली ड्यू डॉट अलर्ट्स डाल दूंगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैराग्राफ डाल दूंगा और उसमें एक मैसेज दे दूंगा, दिस इज अ वार्निंग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अलर्ट मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट को हमें एक कलर भी देना पड़ता है जैसे कि वार्निंग। देख सकते हैं नीचे हमारा जो अलर्ट का मैसेज हो यहाँ पर शो हो चुका है। इधर से इधर तक इसने साइजिंग ले ली। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इसलिए बेयर डाल दूंगा। तो देख सकते हैं हमारा चिपका हुआ लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, इसलिए हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वार्निंग का मैसेज यहाँ पर शो हो चुका है। इसने थोड़ा थोड़ा सा लाइट वार्निंग, लाइट ब्लू येलो कलर का इसने थोड़ा सा ले लिया है। इस तरह से हम एक वार्निंग मैसेज भी शो कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही सिर्फ। उसके बाद हम देखेंगे बैजेस। बैजेस क्या होता है इसमें, हाँ बैजेस हमारे पास होते हैं कुछ इस तरह से। अगर हमें क्यों न्यू अगर ऐसा कुछ शो करना होता है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बैजेस को कुछ इस प्रकार से। इन्होंने बूटस्ट्रैप के पूरे डॉक्यूमेंटेशन में हम आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर सब कुछ उन्होंने दे दिया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक और छोटा सा एक बैजेस को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। और नोटिफिकेशन भी हम ऐसे बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का बटन है, देखो इस तरह से हम एक नोटिफिकेशन बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम बैजेस को देख रहे थे, बैजेस को किस तरह से क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम एक बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। बैजेस में इसमें क्या है, सिर्फ क्लास डाला हुआ है। एग्जाम्पल हेडिंग स्पैम, एंड स्पैम डालते हैं हम अगर किसी लाइन में हमें कुछ चेंजेस करना होगा कुछ कीवर्ड पर, तो इसलिए हम स्पैम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर न्यू इन्होंने डाल दिया तो मैं ऐसे ही रखता हूँ और इसको सेव करूँगा तो आप लोगों के आउटपुट में यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से हम बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड हमारा पॉइंट है कार्ड्स। कार्ड्स किस तरह से हमें क्रिएट करना है। कार्ड्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कार्ड्स का पार्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। तो कार्ड्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ड्यू ले लेता हूँ, ड्यू डॉट कॉल एल जी हमारे लार्ज स्क्रीन के लिए होता है, ये सेम ले लेता हूँ, मतलब स्मॉल स्क्रीन के लिए यहाँ पर 12 दे देता हूँ। इसको एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हमें एक मतलब कार्ड एक क्लास होता है उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें जैसे चाहिए वैसा हम कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक कॉलम्स की स्क्रीन क्रिएट कर दी। उसके बाद मैं क्या करूँ, ड्यू डॉट रो करता हूँ। उसके बाद ड्यू डॉट कार्ड कर दूँगा। तो हमारा जो कार्ड है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपली पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें लोरेन डाल दूंगा और सेव करूँगा तो हमारा जो कार्ड है यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से हमारा कार्ड होता है। वो बहुत बड़ी स्क्रीन की है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ये देख सकते हो ऊपर से एक छोटी सी लाइन आ चुकी है। तो यार इसने फुल स्क्रीन ले लिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ कार्ड्स में। जैसे कि यहाँ पर मैं और एक ड्यू ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली कट करता हूँ यहाँ से और अब ड्यू डॉट कॉल डॉट कॉल हाइपन एसएम हाइपन 6। तो हमारा जो 6 में आ जाएगा ये कार्ड। अब ये देख सकते हैं आधे स्क्रीन में आ चुका है यहाँ पर हमारा कार्ड। और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि हमें दिखे, बीजी इन्फो। इस प्रकार से हम एक कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से मतलब एक इमेज वगैरह डाल के भी उन्होंने बताया कि कार्ड को किस तरह से क्रिएट करना है।
लेकिन मैंने सिंपली आपको पहले बता दिया, उसके बाद हम इसका कोड लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से हम एक कार्ड को क्रिएट कर सकती है, देख सकते हैं कार्ड टाइटल, यहाँ पर उसके बाद फुटर भी होता है, कार्ड का इमेजेस भी डाल सकते हैं उसमें कार्ड में। तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी करता हूँ इस कोड को और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्ड क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने इमेज नहीं डाली, इमेज हमें डालना पड़ेगा। इमेज का यहाँ पर एरर आ चुका है, तो सिंपली इसका पाथ दे देता हूँ मैं इमेज का। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है यहाँ पर forest.web की। यहाँ पर हमें एक इमेज शो होनी चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से हम एक कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। कार्ड के इन्होंने कलर चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसका कलर भी चेंज करता हूँ, सेकेंडरी कर देता हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो साइड में चला गया क्योंकि उसमें उसके अंदर ही मैंने इस कॉलम के अंदर ही डाल दिया था, इसलिए वो यहाँ पर चला गया। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके इस डिव के बाहर डालता हूँ, मतलब इस कॉलमों के बाहर डालता हूँ। डिव डॉट कोल एंटर करूँगा, उसके अंदर डाल दूंगा इस कार्ड को। हमारा कार्ड ही यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं इस तरह से। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कार्ड क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। उसके बाद हम देखने वाले हैं मॉडल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इसमें। अभी हम जाएंगे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट के मॉडल पर। तो मॉडल क्या है कि हमें अगर कोई भी हमें एक स्पेशल पार्ट को हमें शो करना है और हाइड करना है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं किसी प्लगइन की मदद से। टारगेट होता है, टारगेट मॉडल, एंड यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टारगेट को हिट करने के लिए उस कोड को। कुछ इस प्रकार से मॉडल होता है, मॉडल डायलॉग बोलते हैं उसको, फ्लेक्स सॉरी डायलॉग बोलते हैं उसको, मॉडल को डायलॉग भी बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडल को क्रिएट कर सकती है। मैं आप लोगों को एक मॉडल को क्रिएट करके शो करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है मॉडल और किस तरह से क्रिएट करना है। कुछ इस प्रकार से हमारा मॉडल होता है, उसमें मॉडल टाइटल और क्लोज करने का बटन, उसके बाद उसकी बॉडी, उसके बाद क्लोज एंड सेव चेंजेस अगर करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक मॉडल को ले लेता हूँ, इसको ही ले लेता हूँ यहाँ से। हमारा जो कार्ड का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे मॉडल क्रिएट। मॉडल का पार्ट यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, वो मैं आप लोगों को कोड बाद में बताता हूँ क्या क्या करता है, कौन कौन सा काम। तो यहाँ पर पहले हम डेमो देख लेते हैं, कार्ड हमारा मॉडल कैसे क्रिएट हुआ है। थोड़ा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बटन आ चुका है, लॉन्च डेमो मॉडल। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 की कुछ प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब भी, इसलिए कभी कभी काम नहीं करता है। तो मैं एक दूसरा मॉडल को ले लेता हूँ। ये भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर डालूंगा बूटस्ट्रैप मॉडल इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पर एक कोड प्ले नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप उसको कोड को ले सकते हो उसके मॉडल के। यहाँ पर सिंपली कॉपी करूँगा और हमारे प्रोजेक्ट में डाल दूँगा। और इसके तो यहाँ पर ओपन का एकदम छोटा सा बटन आ चुका है, उससे हम मॉडल को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मॉडल काम नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं। लेकिन अगर हम इसको हमारे जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है
एंगुलर में क्रिएट किया हो उसमें अगर डालेंगे हम तो यहाँ पर शायद काम कर जाएगा वो। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन है उसमें ही डाल देता हूँ, शायद एक काम करे। ये जो लोकल होस्ट पे काम करते हैं, अगर आने वाले वीडियोस में एंगुलर रिएक्ट और सभी के बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखिए। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर देख सकते हो बटन आ चुका है। कुछ इस प्रकार से हमारा मॉडल काम करता है, लेकिन उसमें डायरेक्टली HTML की फाइल में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में ओपन करके देखा दिया है। तो ये बटन थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है और उसमें हमें कुछ कंटेंट भी मैं डाल के आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो इसका इसका जो स्टार्टिंग होता है यहाँ पर ड्यू मॉडल क्लास देते हैं हम, मॉडल एग्जाम्पल आईडी देना पड़ता है उसके को, आईडी को हिट करता है, टारगेट करता है वो, इसलिए आईडी हमें देना पड़ता है। और उसके बाद टैम्प इंडेक्स -1 और एरिया लेबल लेड बाय एग्जाम्पल मॉडल लेबल एरिया हिडन ट्रू करना पड़ता है। उसके बाद ड्यू मॉडल डायलॉग, यहाँ पर मॉडल डायलॉग यहाँ पर हमें एक क्लास देना पड़ता है वो बूटस्ट्रैप का है। मॉडल कंटेंट, उसके बाद मॉडल हेडर इसने इन्होंने क्रिएट करके रखा है क्लास। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब कुछ तो होता है यहाँ पर, हमें क्या डालना है डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि हमें एक टारगेट को हिट कैसे करना है वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बटन के थ्रू। तो यहाँ पर बटन BS टॉगल मॉडल यहाँ पर देना पड़ता है आप लोगों को। मॉडल मतलब यहाँ पर हमने क्लास दिया हुआ है, इसको क्लास को हमें देना ही पड़ता है यहाँ पर इस बटन में। उसके बाद डेटा BS टारगेट एग्जाम्पल मॉडल मतलब इसका आईडी मैंने आपको शो करके देखा था, यहाँ पर आईडी हमें देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने एंकर टैग लिया है, मैं क्या करूँगी यहाँ पर सिंपली बटन ले लेता हूँ। बटन करेंगे तो हम थोड़ा सा अलग दिखेगा, ये देख सकते इस तरह से, लेकिन हमें इसे BTN मतलब बटन प्रो बूटस्ट्रैप का बटन की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी, इसलिए ऐसे दिख रहा है। सिंपली क्लास BTN इन्फो इन्फो दे देता हूँ उसको इस तरह से। अब ओपन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ कंटेंट भी इसमें डाल देता हूँ। डेमो मॉडल, और यहाँ पर टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं, मॉडल टाइटल की जगह पर हम लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली एक लॉगिन फॉर्म में आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ जो हम क्रिएट कर सकते हैं मॉडल के थ्रू। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ डेमो लॉगिन। तो यहाँ पर दोनों हमने काम कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे लेबल, इनपुट के लिए लेबल, यूज़र नेम लेंगे, और उसके बाद इनपुट बॉक्स देंगे हम इसको। इनपुट के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बूटस्ट्रैप में, इनपुट डॉट फ्रॉम कंट्रोल देना पड़ता है इसको। तो ये जो अगर आप दोगे तो आपको एक अच्छा सा एक इनपुट बॉक्स आपको मिल जाएगा, वो भी हमारे पास बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक और क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है यूज़र नेम और यहाँ पर इनपुट बॉक्स भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, और इसमें हम एक लॉगिन फॉर्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल सकते हैं, कुछ और डालना है आपको डाल सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल आपको डालोगे तो आपका जो फॉर्म है तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा। पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया है, प्लेस होल्डर डालना है तो प्लेस होल्डर भी डाल सकती है उसमें हिंट देने के लिए। यहाँ पर भी हम एक प्लेस होल्डर को डालेंगे। इस प्रकार से
इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एक मॉडल को, लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं उसका। सेव चेंजेस की जगह हमें अगर सबमिट करना है तो सबमिट कर सकते हैं, या फिर लॉगिन डालना है, कुछ भी डालोगे तो चलेगा। कुछ इस प्रकार से हमें अगर बटन का नेम भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लॉगिन आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो उसके बाद का हमारा पार्ट आता है कर्सर। कर्सर किस तरह से होता है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। कर्सर क्या करते हैं, हमें स्लाइड को ओपन और कुछ इस ये आप लोगों के पीछे एक साइड चेंज होती हुई दिख रही होगी, ये भी हम मैंने कर्सर से क्रिएट करके रखी हुई है। अब आपको पूरा पूरा शो हो रहा होगा। कुछ इस प्रकार से हमारे जो है कर्सर की मदद से हमें स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, इमेज को। तो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, मैं आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी इसको क्या है कि पूरा डायनेमिकली क्रिएट करके रखा है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा तभी यहाँ पर डाटा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड लेबर। यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ मैंने कर्सर कहाँ यूज किया हुआ है। सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट में जाते हैं और मॉडल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बूटस्ट्रैप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कर्सर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं स्लाइड, मैंने अभी बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जो साइज चेंज स्लाइड चेंज हो रही है, लेकिन ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने उसका टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा स्लाइड भी चेंज कर सकती है इस कर्सर की मदद से, इसलिए फर्स्ट स्लाइड। और मैंने उस प्रोजेक्ट में ये वाला पार्ट यूज़ किया है, फर्स्ट स्लाइड लेबल। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्लाइड लेबल, फर्स्ट स्लाइड लेबल, थर्ड स्लाइड लेबल। यहाँ पर आ जाएगा ये फर्स्ट स्लाइड लेबल है, सेकंड स्लाइड लेबल है, थर्ड स्लाइड लेबल है। तो इस तरह से हम एक कर्सर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की एक कर्सर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पर पहले हमें नेम देना है इसको। हमारा जो प्रोजेक्ट ओपन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो कर्सर है यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हमें कुछ डालना पड़ता है तभी हमें वो शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज नहीं, इमेज हमारे पास होती है यहाँ पर डाल देते तो हमारे जो एक काम कर सकता। अब मैंने एक स्लाइड को डाल दिया, लेकिन और हमें दो इमेज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो कर्सर काम कर सके। तो सिंपली मैं यहाँ पर और एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल से, कौन सी भी एक, डॉग। इसी डॉग को उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, सेव इमेज एज करेंगे यहाँ से हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट उसमें आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम दे देता हूँ, सेव करूँगी यहाँ से। उसके बाद हमारी इमेज है यहाँ पर आ चुकी है, डॉग। उसके बाद और एक इमेज लेंगे हम डॉग की, जैसे कि ये। तो इस तरह से हमारा जो है कर्सर्स काम कर देता है। ये देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक काम क्यों नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। पता नहीं बूटस्ट्रैप का कुछ प्रॉपर्टीज काम नहीं करती है। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको शो करके दिखाई दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज काम नहीं करती डायरेक्टली।
यहाँ पर एंगुलर में यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली HTML की फाइल उसमें शो नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है। उसके बाद हमारे पास न्यू बार होता है। न्यू बार क्या होता है कि ये जो देख सकते हैं हम आपके सामने, ये शेती होम कृषि योजना है जो न्यू बार मैंने क्रिएट करके रखा है, उस तरह से हमारे पास न्यू बार होते हैं बूटस्ट्रैप में। यहाँ पर सर्च बार, लॉगिन वगैरह मैंने यहाँ पर करके रखा है, और यहाँ पर फिक्स करके रखा है। देख सकते हैं क्लोज चेंज नहीं हो रहा है या फिर ऊपर जा नहीं रहा। तो इस तरह से हमारे पास होता है एक न्यू बार। तो न्यू बार हमें क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है हमारा न्यू बार। तो न्यू बार किस तरह से क्रिएट करके दिखाया है उन्होंने, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास न्यू बार होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगा हमें। ये मुझे पसंद नहीं आया। न्यू बार हमें कैसे क्रिएट करना, मैं आप लोगों को डायरेक्टली शो करके दिखा देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर डायरेक्टली मैं आप लोगों को न्यू बार शो करके दिखा देता हूँ, क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू बार क्रिएट करूँगा। लास्ट में नहीं होता है न्यू बार, स्टार्टिंग में होता है। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर कंटेनर के बाद क्रिएट करता हूँ उसको। न्यू बार के लिए हम क्या करते हैं, एक ड्यूप ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। न्यू बार डाल दिया यहाँ पर सिंपली, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट, यहाँ पर टाइप बहुत टाइम जाएगा इसको टाइप करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि किस तरह से हम न्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक न्यू बार क्रिएट करा किया हुआ है। मैंने बहुत सारा मसाला इसमें डाल दिया है, मसालों को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ पहले। कंट्रोल डी दबाओगे तो आपको जितने भी यहाँ पर मतलब मैचिंग, सेम मैचिंग वाली जो टेक्स्ट होते हैं उसको ये ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है। अब कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, एक एक को डिलीट करता हूँ। इसमें इतना सारा हमें मसाला नहीं चाहिए, इसको मैं इसको उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ। मैं सिर्फ एक दो चाहिए, रहने देते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इस लिस्ट को ही उड़ा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर यूएल ले लूँगा, अनऑर्डर लिस्ट होती है। उसके बाद अंडर डालूंगा न्यू न्यू आइटम आइटम। यहाँ पर हमारे एक लिस्ट क्रिएट हुई है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए हम पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर डालेंगे होम। एंकर टैग लेते हैं यहाँ पर स्पेशली एंकर डॉट लिंक देने के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैश टैग देते हैं। उसके बाद होम, इस तरह से हम एक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पहले शो करके दिखा देता हूँ हमारा जो न्यू बार किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो ऊपर हमारा न्यू बार आ चुका है, यहाँ पर मैंने होम क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। और तो न्यू बार के लिए हम क्या करते हैं, न्यू टैब लेते हैं, उसके बाद क्लास न्यू देते हैं, उसके बाद फिक्स टॉप मैंने यहाँ पर कर दिया तो फिक्स रहा है वो, ये देख सकते हैं स्क्रॉल नहीं हो रहा है। उसके बाद न्यू बार एक्सपांड दिया है, एक्सपांड बॉडी टेरिटरी और बीजी डार्क दिया है। बीजी डार्क मतलब इसका कलर डार्क है बैकग्राउंड। उसके बाद स्टाइल है, स्टाइल हाइट दी उसकी मैंने 52 पिक्सल। उसके बाद डी है कोलैप्स है, इसको कोलैप्स होता है मतलब ये जो हम अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। या बाकी का पार्ट चला गया है, इस तरह से हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं। बीजी डार्क दिया है, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर और एक लिस्ट दे दिया, तो अभी आपके सामने दिए।
उसके बाद मैं क्लास में दूंगा टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट देंगे हम, यहाँ पर हाइपन रह गया, टेक्स्ट वाइट देंगे हम तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसका कलर वाइट हो जाएगा। और इसके अंदर और एक क्लास देना है न्यू लिंक। न्यू लिंक देगा तो नीचे वाली जो लाइन थी अंडरलाइन वो भी चली गई। इस तरह से हम लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली और एक दो लिस्ट ले लेता हूँ, जैसे कि होम अबाउट, बस सर्विसेज। इस तरह से हमारा डाटा होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा दिखता है। ऑर्डर लिस्ट में मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसलिए होम अबाउट नीचे आ चुका है। देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्या है कि न्यू बार के आइटम्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से होम अबाउट कॉन्टेक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मतलब एकदम चिपके चिपके से दिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्जिन एंड फायदे दिए ऑलरेडी, कुछ इस प्रकार से। नहीं, यहाँ पर नहीं दिए, तो यहाँ पर मैंने मार्जिन नहीं दिया है, उस दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने दिए थे, वो आपको शो हो गया था गलती से, वो वाले नहीं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मार्जिन दे देंगे, मार्जिन एंड, मार्जिन 1 to 5 तक आप दे सकते हैं। किस इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इतनी इसने मार्जिन छोड़ दिया है एंड से, मतलब इस होम के एलिमेंट के बाद इसने इतनी मार्जिन को छोड़ दिया है, कुछ इस प्रकार से। तो अबाउट को मैं यहाँ पर मार्जिन एंड 5 दे देता हूँ, तो देख सकते क्या होता है, प्रकार से छोड़ देता है। यहाँ पर अगर 2 देता हूँ तो थोड़ी सी लिख देगा, वो छोड़ देगा इस तरह से। ये 1 से 5 तक आप दे सकते हैं मार्जिन को। पैडिंग को, मार्जिन को आप इस तरह से देंगे। उसके बाद सभी को मैं और दे देता हूँ। तो सब, और एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों को मल्टीपल को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपका जो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका काम जल्दी से हो सके इसलिए। उसके बाद मैंने एक फॉर्म ले लिया, फॉर्म में डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है ताकि ये एक दूसरे के साथ सामने आ जाए। जैसे सर्च, उसमें सर्च इनपुट बॉक्स है, उसके बाद लॉगिन बटन है, तो इस तरह से हमारा जो है कि यहाँ पर सामने आ जाता है, इसलिए मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया। और उसके बाद है यहाँ पर आइकॉन के लिए यहाँ पर एक टैग ले लिया है, आइकॉन टैग। उसके बाद इनपुट बॉक्स दिया है जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर टाइप सर्च दिया है, उसके बाद प्लेस होल्डर सर्च दिया है, और एल लेवल भी सर्च दिया है। उसके बाद 2 बटन क्रिएट किए हैं, एक लॉगिन और एक सर्च के लिए। ये लॉगिन का बटन है, डेंजर है, मतलब यहाँ पर एक रेड कलर का आपको बटन शो हो रहा है, तो ये लॉगिन का बटन है। तो कुछ इस प्रकार से आप एक न्यू बार को क्रिएट कर सकते हैं। मार्जिन एंड होता है, यहाँ पर मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन बॉटम भी होता है। तो मैं आप लोगों को मार्जिन टॉप भी दिखा देता हूँ। मार्जिन टॉप में अगर 5 करोगे तो ऊपर से साइज छोड़ देगा, देख सकते हैं इस तरह से। अगर मार्जिन बॉटम करता हो तो किस तरह से नीचे से फाइल छोड़ देगा ये, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मार्जिन 5 इसने छोड़ दिया, लेकिन सभी को ऊपर लेके चला गया, एक साथ जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं नहीं कभी। और मार्जिन स्टार्ट भी है इसमें, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन एंड ये दोनों इधर आ चुके, तो इतना बहुत बड़ा सा गैप यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हम मार्जिन स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा न्यू बार होता है बूटस्ट्रैप में। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन्स होते हैं। ड्रॉप डाउन्स कैसे क्रिएट करना है वो मैं आप लोग को शो करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हमारा बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं।
डाउन कहाँ पे है? हाँ, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें अंदर डाल देते हैं आप लोग जो कुछ डालना है वो इस तरह से कुछ इस प्रकार से बटन ड्रॉप डाउन होता है, आपको पता ही है। तो सिंपली मैं इस ड्रॉप डाउन के कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से और नीचे जाऊँगा, डालता हूँ, पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो ड्रॉप डाउन है क्रिएट हो जाएगा। तो मैं उसके बाद आपको सम बताता हूँ कि कैसे ड्रॉप डाउन काम करता है। तो नीचे हमारा एक बटन आ चुका है, लेकिन ये वर्क नहीं करता है, कभी कभी पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता है बूटस्ट्रैप। वर्क करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया था, एक स्क्रिप्ट नहीं ली थी बूटस्ट्रैप की, एक जावास्क्रिप्ट की छोटी सी एक फाइल, उसका जो एक्सेस नहीं लिया था, इसलिए हमारा जो है ड्रॉप डाउन भी वर्क नहीं कर रहा था और मॉडल भी वर्क नहीं कर रहा था। और ये लेबल भी शायद अब वर्क करेगा, देख सकते इस तरह से। इमेज के साइज हमने फिक्स नहीं किया तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है इमेजेस इस तरह से। इस तरह से हमारा बटन ड्रॉप डाउन भी काम करेगा, यहाँ पर मॉडल भी काम करेगा कुछ इस प्रकार से। तो गलती से मैंने वो स्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ पर ऐड नहीं की थी, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो इस इमेजेस को भी मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करता हूँ। इमेज को थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ मैं। विड्थ में भी हमारे पास 25, 50 और 100 है, 75 और 100 होता है। तो मैं 100 था पहले, यहाँ पर मैं 50-50 कर देता हूँ ताकि छोटी छोटी सी इमेज आ जाए कुछ इस प्रकार से। इमेज की साइज छोटी हो गई यहाँ पर अभी। मुझे पता है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए हम ठीक है। उसके हम प्रोजेक्ट जब करेंगे तब हम यहाँ पर ठीक से सब कुछ करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा ड्रॉप डाउन भी लिस्ट होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मैं आप लोगों को एक बार शो करके दिखा देता हूँ किस तरह से काम करता है ड्रॉप डाउन। यहाँ पर ड्यू ड्रॉप डाउन लेना है, क्लास होता है डायरेक्टली ड्रॉप डाउन का, बटन है, उसके बाद बटन को हिट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया है, और डेटा भी एस टॉगल देना है, और उसके बाद यहाँ पर नाम दे देना है ड्रॉप डाउन बटन। यहाँ पर जैसे कि कार्स की लिस्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक उसके बाद या की सेल्टॉस लेते हैं। से अगर आपको ड्रॉप डाउन शो करना है तो शो कर सकती है, आप पर नीचे देख सकते हैं शिफ्ट के सेल्टस और थार यहाँ पर आ चुका है नीचे। लेकिन नीचे ड्रॉप डाउन तो इसलिए वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कट करके ऊपर डाल देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके। कंटेनर के बाद में डालता हूँ इसको। यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ से अच्छे से शो हो जाएगा। उसका कलर है शायद सेकेंडरी दिया है, कुछ इस प्रकार से बटन आ जाएगा प्राइमरी। और इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, और ये नीचे चला गया है इसके। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी हम कलर चेक कर सकते हैं, जैसे कि BG UL का हम क्लास कलर चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा।
तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन। और अभी हमारा जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो गाइज हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। कौन सा प्रोजेक्ट होगा, ये वाला प्रोजेक्ट होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्यों ताकि इसलिए मैं क्या करूँगा, आने वाले अगले वीडियो में ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होने वाला है अगले आने वाले वीडियो में। तो इस तरह से आप होवर वगैरह मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये इस तरह से हमारा जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है हमारा, ये हम क्रिएट करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे क्रिएट करना है। देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वह ऑटोमेटिकली इसकी साइज चेंज कर लेगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा सब कुछ। यहाँ पर साइड बार भी मैंने इस तरह से इसको स्क्रिप्टिंग वगैरह किया है। सब कुछ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट करके नहीं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। इस तरह से फुल्ली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। और इसकी इमेज भी मैंने एक साइट पर डाली है ताकि हमें इमेज को भी ऐड करना ना पड़े। इसलिए हर एक साइज़ के लिए वो अच्छे से मैच होता है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत साइज़ है उसके लिए वो मैच नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। सरफेस प्रो के लिए, गैलेक्सी फोल्ड के लिए इस तरह से दिखता है। सभी स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी चेंजेस बाकी है। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।